नमस्कार। जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि हमारे प्लॉट में, हमारे घर में यदि उत्तर पश्चिम का कोना, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, वायव्य दिशा कहते हैं, 10 दिशाएं होती हैं। उन 10 दिशाओं में वायव्य कोण, वायव्य दिशा का एक अपना महत्व है। और यदि उस दिशा से कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो हमारे जीवन काल में अनेक परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। जैसा कि प्राय देखा जाता है कि घर तो बना है, परंतु जिस दिशा में जिस वस्तु को रखना चाहिए उस वस्तु को हम नहीं रखते तो हमारे घर में दोष उत्पन्न हो जाता है। वायव्य दिशा में हमें क्या रखना चाहिए, वायव्य दिशा के देवता कौन है, इसकी सुंदर जानकारी आज हम आपको इस छोटे से ब्लॉग के माध्यम से दे रहे हैं। वायव्य दिशा के जो स्वामी वायु देवता हैं और चंद्रमा प्रतिनिधि ग्रह बतलाए जाते हैं इस दिशा के। जन्म कुंडली के अनुसार 5वां और 6ठा भाव वायव्य कोण में आता है। अच्छा, यदि 5वां और 6ठा भाव यदि हमारा बिगड़ गया जन्म कुंडली में, तो इसका मतलब हमारे घर में वास्तु दोष है। 5म भाव विद्या का, संतान का, 6ठा भाव हमारे शत्रु का कहा जाता है, 6ठा भाव हमारे कोर्ट कचहरी का कहा जाता है, 6ठा भाव कानून का कहा जाता है, 6ठा भाव हमारे जीवन में विजय और पराजय का द्योतक माना जाता है। यदि 6ठा भाव और 5वां भाव बिगड़ गया, इसका मतलब हमारे घर में वास्तु दोष है, हमारा वायव्य कोण बिगड़ा हुआ है। अब हम इससे कैसे मुक्त हों, कैसे हम इस दोष से दूर हों? मुझे लगा कि एक छोटी सी जानकारी मुझे अपने जो मेरे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं दूं, शायद उनको अच्छी लगे तो वो लोगों तक आगे पहुंचा सके। हमारा 6ठा भाव हमारी मित्रता और शत्रुता का परिचायक भी कहा जाता है। और हमारा वायव्य कोण भी वास्तु के हिसाब से, घर का जो वायव्य कोण है, उत्तर पश्चिम का कोना है, वो हमारी शत्रुता और मित्रता का परिचायक बतलाया जाता है। घर का जो हमारा वायव्य कोण यदि बढ़ा हुआ है, अब प्लॉट प्राय चौकोर तो नहीं होते, कि प्राय एक ना एक कोना तो बढ़ ही जाएगा। तो यदि वायव्य कोण बढ़ गया और उसमें कोई दोष उत्पन्न हो गया, अब दोष उत्पन्न हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि दोष उत्पन्न हो गया? हमारे पेट में यदि जलन उत्पन्न हो रही हो, हमारे घर के स्वामी के पेट में यदि जलन उत्पन्न हो रही हो, इसका मतलब वायव्य दोष, वायव्य कोण में दोष है। घर के स्वामी में अकारण क्रोध बढ़ रहा हो, इसका मतलब वायव्य कोण में दोष है। अकारण हमारे शत्रु बढ़ रहे हों, लोग हमसे ईर्ष्या कर रहे हों, इसका मतलब वायव्य कोण में दोष है। साथ ही साथ हमारे घर के बालकों का पढ़ाई में मन न लग रहा हो, इसका मतलब वायव्य कोण में दोष है। ये तो चिन्ह है, लक्षण है। दूसरा क्या है? बोले यदि वायव्य कोण में दोष है तो हमारे घर में धन नहीं टिक सकता, कर्ज तो इतना बढ़ता रहेगा कि हम सोच भी नहीं पाएंगे कि कितना कर्ज हमारे जीवन में बढ़ गया। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम कैसे जानें, तो जिसके लक्षण मैंने बतलाए और वीडियो के अंत में मैं इसके उपाय कुछ बताऊंगा। मुख्यतः जो मैंने पढ़े, इसके सुंदर 7 उपाय मैंने ढूंढे और उन 7 उपायों में से यदि कोई एक उपाय कर लेगा तो वायव्य दोष से हमें मुक्ति मिल जाएगी, वायव्य कोण के दोष से हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि, परिवार में मिलन, परिवार में सदैव
प्रेम समरसता ये बनी रहेगी। प्राय देखा जाता है कि हमारा जो वायव्य कोण है, हमारे घर का जो उत्तर पश्चिम का कोना है, यदि उसमें नीचापन है, झुका हुआ है प्लॉट, तो इसका मतलब उसमें दोष है। हमें इस दोष से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? पहला तो मैं बताऊं कि इस दोष से मुक्त होने के लिए हमें वायव्य कोण की दिशा में हमें हमारे आने वाले घर के अतिथियों के लिए वो स्थान नियुक्त कर देना चाहिए। हमारे जो गेस्ट आए, हमें गेस्ट रूम उस दिशा में बना देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोले साथ ही साथ हमारे बड़े हुए भाग में जो हमारा वायव्य कोण का भाग बढ़ा हुआ है, वहाँ पर पूर्ण चंद्रमा का, क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी जो है प्रतिनिधि ग्रह हैं वायव्य कोण दिशा के, तो पूर्णिमा के चंद्रमा का चित्र लगाना चाहिए। साथ ही यदि हम ये ना उपाय कर पाए तो हमें घर के मुख्य दरवाजे पर चांदी के पत्र में श्री यंत्र बनवा करके और घर के मुख्य दरवाजे पर लगवा देना चाहिए। ना हो तो क्या करें? हर घर में तो ये संभव नहीं है, तो कहते हैं कि भोजपत्र में गोरोचन के द्वारा श्री यंत्र का निर्माण करके ओम श्रीम श्रीयै नमः इसकी फोटो लगा दे। साथ ही यह न कर पावें तो स्फटिक का शिवलिंग लेकर के किसी देवालय में जाकर के दान करें। साथ ही प्रति सोमवार को दुग्धाभिषेक हम स्फटिक के शिवलिंग पर करें। ये तो 3 उपाय। चौथा उपाय, वायव्य कोण यदि बढ़ा हुआ है तो रोशनदान बनवावें, जिससे उस दोष से मुक्ति मिल सके। और यदि यह भी न कर सके तो हमें वायव्य कोण की दिशा में बैठ करके प्रति सोमवार हमें हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चय ही हमें उससे उस दोष से मुक्ति मिलेगी। अब हमें यदि ये ना हो पाए, असंभव है यदि हमारे घर में इन सब चीज़ें, तो हमें कौन सा वृक्ष, हमें किस पुष्प वाला वृक्ष को हम लगाएं जिससे हम उस दोष से मुक्त हो जाए? तो जो सफ़ेद पुष्प वाले वृक्ष आते हैं जिसमें तुलसी है, जिसमें चमेली है, बेला है, पारिजात का वृक्ष है, पारिजात के पुष्प भी सफ़ेद होते हैं, हर श्रृंगार का वृक्ष है, इन किसी एक वृक्ष को लेकर के हम यदि वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम के कोने में रखते हैं तो हम उसके दोष से मुक्त हो जाएंगे। ये तो रही वायव्य कोण की दिशा का ज्ञान। और यदि किसी के घर में वायव्य कोण में वास्तु दोष है, इन उपायों से आप अपने उन दोष से मुक्त हो सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके विषय में सुंदर जानकारी प्रदान करें। नमस्कार, जय सिया राम।